हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि 7 ऐसे कौन से रास्ते हैं जिससे कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। इस बार जब मैं इंडिया गई थी तो मेरी ट्रिप में मेरे जूनियर्स, मेरे कजन, भाई बहन, छोटे सब बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी हम लोग ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैंने उन लोगों को तो बता ही दिया है कि ऑस्ट्रेलिया आने के कौन कौन से वेज हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए और सबको बताया जाए कि ऑस्ट्रेलिया आप लोग कैसे आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरी इस वीडियो की। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, मैं हूं दीपशिखा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टूरिस्ट वीजा की, जो कि सबसे पॉपुलर है। तो टूरिस्ट वीजा का सब क्लास है 600 और टूरिस्ट वीजा पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, बट वो टूरिज्म के पर्पज से आते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया जिसको घूमना है, देखना है ऑस्ट्रेलिया कैसी कंट्री है, क्योंकि इतनी सुंदर कंट्री है। और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज आते हैं घूमने हनीमून पे, और मैंने अपनी मम्मी और मेरी सिस्टर को भी अभी टूरिस्ट वीजा पे ही बुलाया था। तो टूरिस्ट वीजा सबसे आसान है, सबसे सस्ता है, बट हाँ इसकी ड्यूरेशन जो है वो भी बहुत कम है। इसमें आप 3 महीने से लेके 12 महीने तक रह सकते हो, उससे ज्यादा रहना अलाउड नहीं है। और आप यहाँ पे उस वीजा पे जब तक हो आपको वर्क करना अलाउड नहीं है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं टूरिस्ट वीजा पे ऑस्ट्रेलिया जाऊं और घूम भी लूं और जॉब भी कर लूं, तो वो लीगल नहीं है। आप करने को कर सकते हो इलीगली, बट दैट इज नॉट अलाउड। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे वीजा की, जो कि है स्टूडेंट वीजा। तो सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया से इतने स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे। और सबसे ज्यादा इंडिया से लोग आते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी टफ कर दिया, इसलिए लोग अब कनाडा भी जाने लगे हैं। तो इसका सब क्लास है 500। और इस स्टूडेंट वीजा पे आने के लिए आपके पास इंग्लिश की एलिजिबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए। तो लोग पीटी का एग्जाम देते हैं, आइल्स देते हैं। और पीटी और आइल्स का एग्जाम में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आपका बैंड 6.5 और अबव आ गया, तो आप इजीली किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। और अगर कॉलेज ने आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया और आपने फिर अपनी फी सबमिट कर दी, तो फिर कॉलेज आपको एक लेटर दे देती है जिससे आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फिर वो लेटर मिलने के बाद आप 500 वीजा जब आपको मिल जाता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट की टिकट बुक करके ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो और अपनी स्टडी कर सकते हो। इसकी ड्यूरेशन होती है 5 ईयर्स। डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स करने आ रहे हो, आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो, मास्टर्स के लिए आ रहे हो, डिप्लोमा के लिए आ रहे हो। और आपका जो भी कोर्स है 2 से 3 साल का, उसके बाद आपको 2 साल का टीआर का टाइम मिलता है। टीआर इज टेम्पररी रेसिडेंसी। तो टोटल आप 5 साल स्टूडेंट वीजा पे रह सकते हो और इस पे आप जॉब भी कर सकते हो। बट जॉब की जो ड्यूरेशन होती है वो कम होती है। जॉब ड्यूरेशन इज 48 आवर्स फोर्टनाइटली, मतलब 2 हफ्ते में 48 आवर्स ही आप जॉब कर सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा जॉब करते हो तो वो इलीगल है। बट इलीगली भी कुछ स्टूडेंट्स जो है कैश पे जॉब करते हैं, क्योंकि सिडनी में रहना इज वेरी एक्सपेंसिव। तो अपने खर्चे निकालने के लिए लोग कैश पे भी जॉब करते हैं, बट दैट इज नॉट अलाउड। अब बात करते हैं थर्ड टाइप वीजा की। जो थर्ड वीजा है वो है हमारा वर्क वीजा। तो वर्क वीजा पहले 457 उसका सब कैटेगरी था, अब उसका कैटेगरी है 482। तो जब मैं आई थी 2016 में, मैं 457 वीजा पे आई थी। तो 457 क्या होता है? वर्क, स्किल्ड वर्क वीजा होता है। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जैसे हो गई टीसीएस, आईबीएम, इन्फोसिस, मल्टीनेशनल कोई भी कंपनी हो गई, गूगल, वो अपने एम्प्लॉयज को, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं जिनके पास स्किल है, जो ऑस्ट्रेलिया में डिमांड में है, वो क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को क्लाइंट साइड पे भेजते हैं जॉब के लिए। जैसे कि जब मैं आई थी तो मैं टीसीएस मुंबई में जॉब कर रही थी और मेरा क्लाइंट है यहाँ पे वेस्टपैक, जो कि एक बैंक है। तो वेस्टपैक के लिए मैं क्लाइंट के लिए यहाँ पे वर्क वीजा पे आई थी और मेरी वीजा की ड्यूरेशन थी 3 इयर्स। 457 उस टाइम पे 3 इयर्स का होता था। बट अब जो सब क्लास है उसका 482, वो 2 साल से लेकर 4 साल तक है। तो आप 2 से 4 साल तक ही रह सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका वीजा की ड्यूरेशन बढ़ा देता है और 4 साल के बाद दोबारा से स्पॉन्सर कर देता है, तो आप और भी रह सकते हो। तो ये आपके टोटली आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, वो आपको रखना चाहता है तो वो आपका वीजा एक्सटेंड करते जाएगा और आप उसी वीजा पे, वर्क वीजा पे एक्सटेंड कर सकते हो। इसमें अनलिमिटेड वर्किंग आवर नहीं होते हैं। टोटल 38 आवर वीकली होता है। एक वीक में आप 38 आवर्स ही जॉब कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो वर्क वीजा पे आते हैं, वो 4 साल के लिए अगर वैलिड हो जाता है उनका वर्क वीजा, तो उसी ड्यूरेशन पीआर अप्लाई कर देते हैं। पीआर इज परमानेंट रेसिडेंसी। और फिर ऑस्ट्रेलिया का पीआर एक बार मिल गया तो आप फिर अनलिमिटेड टाइम रह सकते हो, आपको फिर किसी की स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं। तो मोस्टली लोग जो भी आईटी में होते हैं या जो भी ऐसे स्किल्ड वर्क
वीजा पे आते हैं वो लोग यही काम करते हैं, पीआर अप्लाई करते हैं और फिर यहीं पे रह जाते हैं, और मैंने भी ऐसा ही किया था। तो अब बात करते हैं हमारे फोर्थ वीजा टाइप की, विच इज रिफ्यूजी वीजा। रिफ्यूजी वीजा में क्या होता है, ना इसमें कोई कॉस्ट है और इसमें आप इंडेफिनिट टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो, बट द कैच इज कि आप अपनी होम कंट्री वापस नहीं जा सकते। रिफ्यूजी वीजा उन्हीं को दिया जाता है जो कि ये डिक्लेयर करते हैं कि वो अपनी कंट्री में सेफ फील नहीं कर रहे हैं और उनको यहाँ पे एज ए रिफ्यूजी वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया उनको सपोर्ट करे और वो यहाँ पे परमानेंटली रह जाए। सपोज जैसे पाकिस्तान हो गया और भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज जहाँ पे वॉर चल रही है, वहाँ के काफी सारे लोग यहाँ पे माइग्रेट होते हैं, जैसे पैलेस्टीन, यूक्रेन, रशिया, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, माइग्रेट हुए हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये दिखाया कि दे आर नॉट फीलिंग सेफ इन देयर होम कंट्री। और उसके लिए ऐसा नहीं कि उन लोगों ने बोल दिया तो हो गया, उसके ऊपर एक केस चलता है, उन लोगों को अपने सारे प्रूफ देने होते हैं कि वो लोग अपनी कंट्री में सेफ नहीं है। जब ये केस वो जीत जाते हैं और वो पूरी तरह से प्रूफ कर देते हैं कि वो अपनी कंट्री में नहीं रह सकते और वो सेफ नहीं है, तब जाके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उनको रिफ्यूजी वीजा देती है, जिसके बाद वो परमानेंटली यहाँ पे रह सकते हैं और वो अपनी होम कंट्री वापस नहीं जा सकते, ये उसमें कंडीशन होती है। तो ये हमने बात कर ली फोर्थ वीजे की। अब आगे आते हैं फिफ्थ, विच इज पीआर एंड सिटीजनशिप। तो पीआर, बहुत सारे जो इंडियन लोग हैं जो आईटी में जॉब कर रहे हैं, जिनका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिन्होंने पीटी का एग्जाम पास कर लिया है, जिन्होंने नाटी का एग्जाम पास कर लिया है, जिनके पास सारे पॉइंट्स है, तो 90 to 95 समटाइम्स 100 पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। तो जिनके पास ये पॉइंट्स है ऑलरेडी इंडिया में भी, वो लोग क्या करते हैं, इंडिया से डायरेक्टली पीआर अप्लाई करते हैं, पीआर वीजा लेके और डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पे। वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो उनके मन में ऐसा कोई डर नहीं रहता कि जॉब मिली कि नहीं मिली, क्योंकि जॉब तो मिली ही जानी है। अगर पीआर है आपके पास तो जॉब मिलना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे क्या करती हैं कि उनके कंडीशन पहले से मेंशन करके रखती हैं कि इफ यू हैव पीआर तो वो आपको जॉब तो देगी ही। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वीजा। अब आते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ। तो सिक्स्थ क्या होता है कि फैमिली वीजा और स्पाउस वीजा। अब जैसे कि कोई लड़की है, जैसे सपोज मैं हूँ, और अगर मैंने किसी लड़के से इंडिया में शादी की और मुझे उसको स्पाउस वीजा पे लेके आना है, तो ये स्पाउस वीजा और फैमिली वीजा इस तरीके से काम करता है। तो कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, फैमिली वीजा में अगर आप अपनी फैमिली के लास्ट मेंबर बचे और इंडिया में अकेले हो, तो भी लोग अपने भाई बहन को भी ऐसे वीजा पे लेके आते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं। तो ये फैमिली वीजा और स्पाउस वीजा इस तरीके से काम करता है कि आपका जो हस्बैंड या वाइफ है या आपका सन और डॉटर है, इमीडिएट फैमिली मेंबर, बेसिकली आप कजन को नहीं स्पॉन्सर कर सकते। अगर आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर कोई इंडिया में है तो आप उसको फैमिली वीजा पे बुला सकते हो, और अगर पार्टनर है तब तो डेफिनेटली बुला ही सकते हो स्पाउस वीजा पे। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ वीजा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीजा की, विच इज इन्वेस्टर वीजा। तो अगर आपके पास बहुत पैसा है, मिलियनर हो आप किसी कंट्री में, दुबई में, इंडिया में या यूएस में, और आप यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया आके आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर आप यहाँ पे एक 1 मिलियन या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको पीआर स्पॉन्सर करती है। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ वीजा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीजा की, विच इज हॉलिडे वीजा। तो हॉलिडे वीजा कुछ कंट्रीज को ही दिया जाता है, इंडिया को हॉलिडे वर्क वीजा नहीं दिया जाता। अब जैसे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज से हो गए, कोलंबिया, अमेरिका, यूके, यहाँ के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वर्क हॉलिडे वीजा करते हैं, कि हॉलिडे पे आते हैं, घूमने का घूमना और काम का काम। तो हॉलिडे वीजा लेके और हॉलिडे वर्क वीजा लेके आते हैं और यहाँ पे वो काम भी करते हैं और प्लस जॉब भी करते हैं। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन इंडिया को ये वीजा नहीं दिया गया है, वरना इंडियंस को अगर ये ऑप्शन मिलता तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता। तो गाइज ये मेरी वीडियो थी शॉर्ट एंड क्रिस्प में कि ये 7 वेज से आप कैसे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो और कौन सी वीजा की क्या क्या कंडीशन है। मैं इसकी डिटेल भी आपको फोटो और वीडियो इसमें शेयर करूंगी कि ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट जहां से आप पीआर और सारे वीजा का डिटेल देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी वीजा के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो भी बना सकती हूँ। और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए ऑस्ट्रेलिया आने में, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, पीआर के लिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उतनी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि टूरिस्ट वीजा, पीआर वीजा और
स्टूडेंट वीज़ा, ये तीनों वीज़ा मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। स्टूडेंट वीज़ा मैंने मेरी एक फ्रेंड के लिए अप्लाई किया था, और टूरिस्ट वीज़ा मैंने अपनी सिस्टर और मॉम के लिए 2 बार अप्लाई कर चुकी हूँ मैं। और पीआर मैंने अपना खुद का अप्लाई किया था, और वर्क वीज़ा कैसे होता है वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैं वर्क वीज़ा पे आई थी। तो गाइज, अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।